शांति। आज की अव्यक्त मुरली है 7 जून 1970 की, जिसमें बाबा दिव्य मूर्त बनने की विधि बता रहे हैं। विधि से ही सिद्धि है। जितना जितना बाबा की बताए विधि पे हम चलेंगे उतना सिद्धि स्वरूप बनते जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं नैनों द्वारा क्या देख रहे हैं। आप सभी भी नैनों द्वारा देख रहे हो। बाप दादा भी नैनों का आधार ले देख रहे हैं। यानी बाप दादा भी किसी न किसी गुलजार दादी के तन में आए तो उनके नैनों के द्वारा देख रहे हैं। बाप दादा क्या देखते हैं और आप सभी क्या देख रहे हैं, ये क्वेश्चन बाबा पूछ रहे हैं। देख रहे हो पर देखते हुए भी नहीं देखते, क्या स्थिति है। हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं या देखते हुए भी देह को नहीं देख रहे हैं, क्या स्थिति। बाप दादा क्या देख रहे हैं, यही आप देख रहे हो। क्या बाप दादा जो देख रहे हैं वही आप देख रहे हो। संकल्पों को कैच करने की प्रैक्टिस होगी तो संकल्प रहित भी सहज बन जाएंगे। अगर हमको प्रैक्टिस है कि हम किसी के संकल्प को कैच कर सकते हैं तो हम संकल्प रहित भी सहज बन सकते हैं। ज्यादा संकल्प तब चलाना पड़ता है जब किसके संकल्प को परख नहीं सकते। हमारे सामने कोई आत्मा है, हम नहीं जानते उसके मन में क्या है, तो हम 10 अनुमान लगाते हैं कि हम शायद वो ये सोच रहा हो, शायद वो सोच रहा हो। लेकिन अगर हम जानते हैं, अगर हमारे में संकल्प को परखने की, उसको कैच करने की शक्ति है, तो हमको एक ही सेकंड में पता चला जाए अच्छा ये सोच रहा है, बस। उसके बाद हम 10 संकल्प नहीं चलाएंगे, एक ही संकल्प में खत्म। इसलिए बाबा कह रहे हैं अगर आपको प्रैक्टिस है किसी के संकल्प को कैच करने की तो आप संकल्प रहित सहज बन जाए। फिर आपके अंदर इतने थॉट्स, इतनी सोच नहीं चलेगी। लेकिन हर एक के संकल्पों को रीड करने की प्रैक्टिस होगी तो व्यर्थ ज्यादा नहीं चलेंगे और सहज ही एक संकल्प एक रस स्थिति में एक सेकंड में स्थित हो जाएंगे। तो संकल्पों को रीड करना यह भी संपूर्णता की निशानी है। जितना जितना हम संपूर्णता के करीब जाएंगे हमारे अंदर ये पावर आते जाएगी कि हम जान जाएंगे कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है एक सेकंड। जितना जितना अव्यक्त भाव में स्थित होंगे उतना हर एक के भाव को सहज समझाएं। तो इसके लिए क्या है, जितना जितना हम अपनी आत्मिक स्वरूप में स्थित हैं, हम अपने को आत्मा समझ रहे हैं। बार बार इसीलिए ये प्रैक्टिस करनी है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा से बात करनी। यहाँ सब आत्मा है, मेल फीमेल, चाचा भतीजा कौन, सब आत्मा। तो जितना जितना इस स्थिति में हम अपने आप को रखने की कोशिश करेंगे हम सबके मन के भाव को सहज समझ जाएंगे। एक दो के भाव को न समझने के कारण का क्या कारण है, अव्यक्त भाव की कमी। मतलब हम नहीं समझ पाते क्योंकि हम देह भान में हैं, आत्मिक स्वरूप में नहीं है। अव्यक्त स्थिति एक दर्पण है। जब आप अव्यक्त स्थिति में स्थित होते हैं तो कोई भी व्यक्ति के भाव अव्यक्त स्थिति रूप दर्पण में बिल्कुल स्पष्ट देखने में आ जाए। जितना जितना हम स्थिति में होंगे, आत्मिक स्वरूप में होंगे, तो हमारा मन ही एक दर्पण हो जाएगा, है ना। थोड़ा मन दर्पण कहलाए, भरे पूरे सारे कर्मों को देखिए और दिखाए, है ना। तो उस गाना का हम कभी अर्थ समझे ही नहीं, कभी उस गाना को सुन कर देखिए उसमें कितना गुह्य अर्थ है। मन ही देवता, मन ही ईश्वर। तो मन अगर हम इतना सुंदर बनाए तो हम कितने देवता बन जाएंगे ना। मन ही देवता है ना, हमारा मन अगर वैसा होगा हम देवता बन गए। तो मन बिल्कुल अगर आदमी स्वरूप में आ गया, किसी के लिए कोई बुरा भाव नहीं, बिल्कुल क्लीन, तो एक दर्पण हो गया। जब आप अव्यक्त स्थिति में स्थित हो तो कोई भी व्यक्ति के भाव अव्यक्त स्थिति रूप दर्पण में बिल्कुल स्पष्ट दिखने में आए, तुरंत जान जाए क्या सोच रहे हैं। और यही नहीं, इतना स्पष्ट हो जाएगा कि आप जो उस दर्पण में उसको सोचने के लिए कहेंगे वो आत्मा वही सोचेगी और उसका फिर संस्कार चेंज परिवर्तन इजी हो जाएगा। मान ले आप किसी की अव्यक्त स्थिति आपकी इतनी अच्छी है कि आप एक सेकंड में जान गए कि ये आत्मा अभी इस गलत कार्य को करने का सोच रही है या अच्छा काम। अगर वो गलत है तो आप मन ही से उनको संकल्प अगर दे दें कि तुम रुक जाओ और ये गलत कार्य ना करो, वो आत्मा करेगी ही नहीं। उसको लगेगा मेरे उसके अंदर से वो आवाज आ रही है और वो कार्य नहीं करेगी। इतना पावर आ जाता है। फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, दर्पण को मेहनत नहीं करनी पड़ती कोई के भाव को समझने में। जितनी जितनी अव्यक्त स्थिति होती है वह दर्पण साफ और शक्तिशाली होता है। इतना ही बहुत सहज एक दो के भाव को स्पष्ट समझते हैं। अव्यक्त स्थिति रूप दर्पण को साफ और स्पष्ट करने के लिए
3 बातें आवश्यक है। बाबा विधि बता रहे हैं कि कैसे तुम अपने आप को इतना सुंदर साफ दर्पण बना सकते हो। वो 3 बातें, वो क्या है? एक भी बात सुना तो हर एक ने बताया। तो आज हर एक सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता, ये 3 चीजें एक एक की देख रहे हैं। ये 3 चीजें, एक तो मन की सरलता, मन की श्रेष्ठता और सहनशीलता। इन तीनों में से कोई भी एक भी ठीक रीति धारण है तो दर्पण स्पष्ट है। अगर बाबा कह रहे हैं इन तीनों में कोई एक भी आपके पास है ना, तो आपका दर्पण स्पष्ट है। अगर एक भी बात की कमी है तो दर्पण पर भी कमी का दाग दिखाई पड़ेगा ना। दर्पण जो है उस पर धूल दिमाग जम गया जैसे। अगर हमें सरलता नहीं, श्रेष्ठता नहीं, सहनशीलता नहीं, इसे जो भी कार्य कर तो हर कार्य में 3 बातों को चेक करो। क्या मेरे कर्म श्रेष्ठ है? क्या मैं सरलता से कर रही हूँ? और क्या मैं इसे सहनशीलता के साथ कर? साधारणपन भी ना हो। जैसे आप रोटी बना रहे हैं, ये नहीं सोचो ये तो फालतू काम है, मेरा तो ऐसा तकदीर है, हम तो ये काम कर रहे हैं। नहीं, मैं सेवादारी हूँ, भगवान की सेवा कर रही हूँ। सरलता ये आ जाएगी, श्रेष्ठता आ जाएगी और सहनशीलता भी आ गई, तीनों एक साथ आ गया। तो कहाँ भी श्रेष्ठता के बजाय साधारण दिखाई पड़ती है। साधारणपन तो श्रेष्ठता में बदली करो और हर कार्य में सहनशीलता को सामने रखो। अपने चेहरे पर, वाणी पर सरलता को धारण करो। हम क्या करते हैं? उल्टा जवाब करते हैं। अगर किसी ने पूछा ये चीज इस तरह से होना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे? ऐसे नहीं होगा तो कैसे होगा, ये नहीं होगा तो वो कैसे होगा। हम लोग सीधे नहीं, हाँ या ना में नहीं बोलते। सरलता नहीं है कि किसी ने पूछा कि क्या ये ऐसे हो सकता है, हाँ जी हो सकता है, तो ऐसा रिप्लाई कभी किसी से नहीं आता। तो ये देखना कि अपने आप को सरल बनाना, अपनी भाषा को सरल बनाना, अपने चेहरे को सरल बनाना। फिर देखो सर्विस और कर्तव्य की सफलता कितनी श्रेष्ठ होती है। अभी तक कर्तव्य की रिजल्ट क्या देखने में आती है? प्लान और प्रैक्टिकल में कितना अंतर है? अंतर का कारण क्या है? तीनों ही रूप में अभी पूर्ण प्लेन नहीं है। स्मृति में भी प्लेन, एकदम साफ स्मृति, कुछ भी उसमें मिक्स नहीं, प्लेन। पानी में भी, वाणी में भी प्लेन होना चाहिए, बिल्कुल साफ वाणी, शुद्ध वाणी, कोई भी पुराने संस्कार का कहाँ भी दाग ना हो। और कर्म भी प्लेन अर्थात श्रेष्ठ। अगर कहते हैं ना हमको कैसा पानी चाहिए, शरबत चाहिए, तो हम कहते हैं प्लेन पानी दो, मतलब साफ एकदम शुद्ध, कुछ भी मिलावट नहीं। तो अगर प्लेन हो जाएंगे तो प्लेन और प्रैक्टिकल एक हो जाएंगे, सिर्फ सफलता एरोप्लेन माफिक उड़ेगी। इसीलिए हर बात मनसा वाचा कर्मण, और छोटी बात में भी साथ आनी चाहिए। छोटी छोटी बातें ही हमको जैसे छोटे छोटे कंकड़ भर के हम अपने आप को भारी कर लेते हैं। तो मन वाणी कर्म में तो होना ही नहीं, लेकिन उसके साथ साथ ये जो अलौकिक संबंध है उसमें भी प्लेन होंगे तो सर्विस की सफलता आप सभी के मस्तक पर सितारे के रूप में चमक पड़ेगी। फिर हर एक आप एक एक को सफलता का सितारा देखेंगे। सुनाया था ना कि स्लोगन कौन सा, याद रखो, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर तुमको कोई भी देखेंगे तुमको दूर से दिव्य मुहूर्त देखने में आएंगे। अगर हम अपने अंदर से ये साधारणता निकाल दें, हम अपने आप को श्रेष्ठ संकल्प करें, श्रेष्ठता लाए, हर कर्म भगवान का कार्य कर रहे हैं, चाहे रोटी बना रहे हैं, झाड़ू दे रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, भगवान का कार्य कर रहे हैं, भले किसी बच्चे का पॉटी साफ कर रहे हैं, फिर भी हम सेवाधारी हैं, भगवान का कार्य कर रहे हैं। और सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे जब हमारे संकल्प हो जाएंगे, महसूसता होगी, फीलिंग होगी, वाणी शुद्ध हो जाएगी, कर्म श्रेष्ठ हो गया, सहनशील आदमी हो गया, तो जो भी हमको दूर से देखेगा हमको लगेगा कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। उनको लाइट ही लाइट हमसे निकलता दिखाई देगा, ये कोई दिव्य मूर्त है, साधारण नहीं है। आजकल बहुत सर्विस में बिजी हो, जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, आगे के लिए सफलता को समीप लाओ। जितना जितना एक दो के समीप आएंगे उतना सफलता समीप आएगी। एक दो के समीप अर्थात संस्कारों के समीप। जब हम ऐसी समीपता लाएंगे, अपने आप को ऐसे चेंज करेंगे, तो एक दूसरे के संस्कार को इजिली हम मिंगल हो सकते हैं। अभी क्या होता है, एक दूसरे का संस्कार टकराता है, कोई कहता है हाँ, कोई कहता है नहीं, वैसे संस्कार टकराते हैं। जब कोई भी सम्मेलन की सफलता होगी, जिससे समय समीप आ रहा है, वैसे सभी समीप आ रहे हैं, इसीलिए अब ऐसी समीपता में क्या भरना है?
जितना समीपता उतना एक दो को सम्मान, जितना एक दो को सम्मान देंगे उतना ही सारा विश्व आप सभी का सम्मान करेंगे। सम्मान देना ही सम्मान मिलना है, देने से मिलता है ना कि लेने से। तो जैसे हम सोचें कि ये हमको सम्मान दे, तभी हम सम्मान दें। कोई गाली दे रहा है और हम सोचे कि ये हमको गाली दे रहा है, तो हम भी तो गाली ही सुनाएंगे, हम क्यों सहन करें। नहीं, जितना हम सम्मान देंगे भविष्य में उतना ही हमको सम्मान देगा। प्रजा नतमस्तक होगी, नहीं तो प्रजा दूर से ही सलाम करके चली जाएगी। नहीं तो अगर हम सम्मान दे रहे हैं तो प्रजा सामने आएगी, नजदीक आएगी, गर्दन झुकाएगी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या जो भी ग्रीटिंग्स होता है वो विश करेगी और तब जाएगी। ऐसे दूर से ही सलाम साहब करके चल जाएगी। तो जितना हम दूसरे का सम्मान देंगे, इससे कोई मतलब नहीं कि दूसरा हमको गाली दे रहा है सम्मान दे रहा है, हमको सम्मान दे रहा है। दूसरा गलत कर रहा है सही कर रहा है, हमको सम्मान देना है। उतना ही सारा विश्व आप सभी का सम्मान करेगी। सम्मान देने से सम्मान मिलेगा, देने से मिलता है ना कि लेने से। हम क्या करते हैं, हर एक बच्चे को क्या कहते हैं, प्रणाम करो प्रणाम करो प्रणाम करो। आप ही हम ही प्रणाम क्यों ना करें, क्योंकि वो भी तो आत्मा ही है, परमात्मा की संतान ही है। तो हम सब एक दूसरे को क्यों ना प्रणाम करें। क्यों हम शरीर से देखते हैं, अरे ये तो शरीर से छोटा है, वो शरीर से बड़ा है, वो शरीर से बूढ़ा है। तो ये भान, ये अभिमान निकालना चाहिए। आज कोई किसी को प्रणाम नहीं करता है, कई लोग ऐसे भी हैं तो अंदर से उनको ना एक उसकी भावना आती है, इंसल्ट की। कई लोग कहते हैं अरे देखो तो कैसा है, प्रणाम भी नहीं करता है ना, इंसल्ट उनको लग जाता है। तो जब हम आत्मिक भाव में रहेंगे तो हम जो अंदर से दूसरे का आदर करें, इर्रेस्पेक्टिव कि वो क्या कर रहा है, उससे कोई मतलब। हम अपने कर्म को देखेंगे, हम ये देखेंगे कि मेरे से तो कोई गलत कर्म नहीं हुआ, मेरे से तो कोई छोटा कर्म नहीं हुआ, हम तो कहीं सम्मान देने में चुप नहीं गए। कोई चीज लेने से मिलती और कोई चीज देने से मिलती। कोई को भी सम्मान देना वो या सर्व से सम्मान लेना। भाषा में भी परिवर्तन चाहिए। हमारी भाषा बहुत ही रॉन्ग हो गई है। बच्चों को तो बहुत इजिली रॉन्ग रॉन्ग बोलते हैं, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, है ना। आज सभी सर्विसेबल बैठे हैं ना, तो इसलिए भविष्य के सहारे दे रहे हैं। कभी भी कोई का विचार स्पष्ट ना हो तो कभी भी ना कभी नहीं करनी चाहिए। किसी को भी नो नहीं बोलना चाहिए। कोई हमसे आया, पूछा क्या हम ये करें, नहीं ये गलत है, नहीं ऐसे, ठीक है तुमको ये करने का मन है लेकिन इसका मेरिट ये है, डिमेरिट ये है, अब बताओ तुमको करना है, ऐसे समझाना चाहिए। सदैव हाँ निकलना चाहिए। जब यहाँ हाँ जी करेंगे तब वहां सत्युग में भी आपकी प्रजा इतना हाजी हाजी करेगी। अगर यहाँ ही नाजी करेंगे, नाजी करेंगे तो वहां भी प्रजा दूर से ही प्रणाम करेगी। तो ना शब्द को निकाल देना है। कोई भी बात हो, ऐसे नहीं कि उसको करने दे देना है, लेकिन पहले ओके इसके ये आत्मा है जो इसके पिता की आत्मा है ईश्वर के, वो इतना अच्छा इस बच्चे को हैंडल करती है। पहले मुझे क्रोध आता था कि ऐसे क्यों हर बात पे हाँ ही कर देते हैं। लेकिन क्या करती है वो आत्मा ना, ये आत्मा पूछती है कि पापा पानी से खेले, तो उसके पापा बोलती है कि ठीक है खेलेंगे, ऐसे ठीक है खेलेंगे। उसके बाद उसको किसी और बात में व्यस्त कर देती है, जिससे वो ये आत्मा उस बात को भूल जाती है। तो ये मैंने एक टेक्निक सीखी है ना। ऐसे हम एक दूसरे से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो हमको पहले हाँ जी करना है, ओके ओके करेंगे। उसके बाद फिर हम बाद में उसको किसी और बात में इग्नोर कर दे, या कोई बड़ा है तो उसको समझाएं कि इसका पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है, ये करने से ये होगा, है ना। तो हाँ जी करना ही दूसरे के संस्कार को सरल बनाने का साधन है। अगर हम किसी को तुरंत कहते हैं नो आप नहीं जा सकते, अभी ये टाइम नहीं है, तो वो आत्मा भी हमारे लिए विरोधी बने। कोई कह रहा है कि हमको मुंबई घूमना है, हम कहे नो ऑलरेडी तुम बहुत घूम चुके हो, ऐसे नहीं, ठीक है हम घूमेंगे लेकिन अभी परिस्थिति ऐसी है, हम लोग पहले अपने आप को स्ट्रांग बना लें। ऐसे चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कोई मतलब नहीं। पहले दूसरे के संस्कार को सरल बना देना, समझा। सुनाया था वर्तमान समय जो कर्म कर रहे हो वो भविष्य के लॉ बन रहे हैं। हम जो कर रहे हैं ना, हम दुनिया का लॉ बना रहे हैं, नियम बना रहे हैं। आप सभी का कर्म भविष्य का लॉ है। जो लॉ मेकर्स होते हैं वो सोच समझ कर शब्द निकालते हैं, क्योंकि
उनका एक एक शब्द भविष्य में लॉ बन जाता है। कभी सभी के हर संकल्प भविष्य के लॉ बन रहे हैं, नियम बन रहे हैं। तो कितना ध्यान देना चाहिए। अभी तक एक बात को पकड़ते हो तो विधान को छोड़ देते हो, कभी विधान को पकड़ते हो तो विधि को छोड़ देते हो। लेकिन विधि और विधान दोनों के साथ ही विधाता की याद आती है। अगर विधाता ही याद रहे तो विधि और विधान दोनों ही साथ स्मृति में रहेगा। लेकिन विधाता को भूल जाते हो तो एक चीज छूट जाती है। विधाता की याद में रहने से विधि और विधान दोनों साथ रहते हैं। विधाता को भूलने से कभी विधान छूटता है तो कभी विधि छूटती है। जब दोनों साथ रहेंगे तब सफलता गले का हार बनेगी। अगर हम किसी को चेंज भी करना चाहें संस्कार, उसके संस्कार चेंज हो जाएंगे। अच्छा, आज बहुत शिक्षा दी, बाबा कह रहे हैं आज बहुत शिक्षा दे दी। ये स्नेह है, क्योंकि बाप दादा समान बनना चाहते हैं। बाबा कह रहे इतनी शिक्षा इसलिए दी क्योंकि बाप दादा आप सबको अपने समान बनाना चाहते हैं। समान बनाने का साधन स्नेह हुआ ना। कुमारियों का अब पेपर तो अब लेना है, तो बाबा कह रहे हैं जितनी कुमारियां उनका बाबा एग्जाम लेंगे। साहस को प्रत्यक्ष रूप में लाने के लिए साहस में बहुत बहुत शक्ति भरनी है। तो अब कितनी शक्ति भरी है उसका एग्जाम लेंगे। तो कोई सिचुएशन देंगे कुमारियों को, देखते हैं वो सहनशीलता से सभ्यता से पार करती है कि नहीं। अच्छा, जितना जितना अपने को सर्विस में बांधते जाएंगे तो दूसरे बंधन छूटते जाएंगे। आप ऐसे नहीं सोचो कि ये बंधन छूटे तब सर्विस में लगे, ऐसे नहीं होगा। हम सोचे कि ये सारा झंझट झंझट झमेला छूटे तब हम सर्विस करें, ऐसा नहीं होगा। सर्विस करते रहो, बंधन होते हुए भी अपने को सर्विस के बंधन में जोड़ते जाओ। यह जोड़ना ही तोड़ना है, तोड़ने के बाद जोड़ना नहीं होता। जितना जोड़ेंगे उतना ही टूटेगा। जितना अपने को सर्विस में सहयोगी बनाएंगे उतना ही प्रजा आपकी सहयोगी बनेगी। कोई भी कारण है तो उनको हल्का छोड़कर पहले सर्विस के मौके को आगे रखो। कभी कोई भी चीज आए तो उसको हल्का करके छोड़ देना चाहिए, उसको भारी नहीं बनाना चाहिए। कर्तव्य को पहले रखना होता है, कारण तो होते रहेंगे, है ना। अगर हमारा कर्तव्य है कि अभी हमको जाकर ये संदेश देना है और बीच में बहुत सारे कारण आ रहे हैं, कारण होते ही रहेंगे, तो कारण को के कारण भारी नहीं होना। लेकिन कर्तव्य के बल से ढीले पड़ जाएंगे। कर्तव्य का हमारा बल होगा तो कारण ढीले हो जाएंगे। माताओं का जो संगठन बनेगा उसमें घुस जाओ। मेंबर बनने से फिर कईयों को आप समान बनाने का चांस मिलेगा, संपर्क में आने से ही चांस मिलेगा। अभी माताओं की संस्था में आप लोगों का नाम बाला नहीं हुआ है। पहले गुप्त वेश में पांव रखो, फिर वह तुम्हारी बन जाएंगे। भटकी हुई माताओं को राह बतानी, तो फिर माताएं तो जो बेचारी सितम सहन करती है उन्हों को भी आप बचा सकेंगे। कई माताएं सहारा चाहती हैं, उन्हों को सहारा मिल जाएगा। तो ये सर्विस की कमाल करके दिखाओ, फिर देखो कितने हैंड्स मिलते हैं। बहुत समय के बाद ये प्रैक्टिकल में लानी है, जिससे एक आश्रम देते हैं ना, शरण देते हैं ना, वह है अनाथ आश्रम। ये तो सनाथ आश्रम। अच्छा, अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है, एक सेकेंड की अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है तो उसका असर काफी समय तक रहता है। अव्यक्त स्थिति का अनुभव पावरफुल होता है। जितना हो सके उतना अपना समय व्यक्त भाव से हटाकर अव्यक्त स्थिति में रहना है। अव्यक्त स्थिति में सब संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। इसमें मेहनत कम पड़ती है, प्राप्ति अधिक होती है। हम हमारी संकल्प की सिद्धि हो जाती है अव्यक्त स्थिति में। हम कोई भी संकल्प करें, किसी के लिए भी करें, सच हो जाता है। और वे स्थिति में स्थित होकर पुरुषार्थ करने में मेहनत अधिक और प्राप्ति कम होती है। फिर चलते चलते उलझन निराशा आती है। इसीलिए अव्यक्त स्थिति सब प्राप्ति का अनुभव बढ़ाओ। अव्यक्त मूर्त को सामने देख समान बनने का प्रयत्न करना। जैसे बाप वैसे बच्चे, स्लोगन याद रखो। अंतर न अंतर को अंतर्मुख होकर मिटाना है। बाप कब निराश होते हैं, परिस्थितियों से घबराते हैं, तो बच्चे फिर क्यों घबराते हैं। ज्यादा परिस्थितियों को सामने करने का साकार सबूत भी देखा, कभी उनका घबराहट का रूप देखा। सुनाया था ना, सदैव ये याद रखो, स्नेह में संपूर्ण होना है, कोई मुश्किल नहीं है। स्नेही को सुदबुद नहीं रहती, वो स्नेह में बिल्कुल डूबा रहता है। जब अपने आप को मिटा ही दिया फिर यह मुश्किल क्यों। मिटा दिया ना, जो मिट जाते हैं वह जल जाते हैं। जितना अपने को मिटाना उतना ही अव्यक्त रूप से मिलना।
मिटना कम तो मिलना भी कम। अगर मिलने में कोई मिलन न मनाए तो मेला समाप्त हो जाएगा। फिर कब मिलन होगा? अभी परमात्मा और आत्मा का मिलन हो रहा है। अब ये मिलन का मेला जब समाप्त हो जाएगा तब क्या करोगे? कैसे मिलोगे परमात्मा से? बाबा कहते हैं मिलन का मेला मनाओ। स्नेह को समानता में बदली करना है। स्नेह को गुप्त असमानता को प्रत्यक्ष करो। अभी समाया हुआ है, फिर प्रत्यक्ष करना है। अपने कल्प पहले समाये हुए संस्कारों को प्रत्यक्ष करना है। कल्प पहले ही अपनी सफलता का स्वरूप याद आता है ना। अभी सिर्फ समाये हुए को प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष रूप में लाओ। सदैव अपनी संपूर्णता का स्वरूप और भविष्य 21 जन्मों का रूप अपने सामने रखो कि मैं कैसे देवता होऊंगा। कई लोग अपने घर को सजाने के लिए बचपन से लेकर अपने भिन्न भिन्न रूपों पर यादगार रखते हैं। तो आप अपने मन मंदिर में अपने संपूर्ण स्वरूप की मूर्ति, भविष्य के अनेक जन्मों की मूर्तियां स्पष्ट रूप से सामने रखो। तो फिर कोई तरफ संकल्प नहीं जाएगा। देखिए मैं कितना सुंदर देवता रहूंगा, कितनी सुंदर देवी रहूंगी। समीप रत्नों की निशानी क्या है? जो जितना समीप होंगे उतना संस्कारों में समानता होगी। तो बाप दादा के समीप अर्थात लक्षण के नजदीक आओ। जितना चेक करेंगे उतना जल्दी चेंज होंगे। इसीलिए रात को चार्ट देना होता है। जितना हम चार्ट लिखेंगे तो चेकिंग होगी। आदि स्वरूप को स्मृति में रखो। जैसे हम कैसे हम नारायण लक्ष्मी के रूप में होंगे सतयुग आदि का, और मर्जीवा जीवन के आदि रूप को स्मृति में रखने से मध्य समा जाएगा। स्नेही हो तो सहयोगी भी हो। जिससे स्नेह होता है उनको रिटर्न में क्या दिया जाता है? स्नेह के रिटर्न में सहयोग। वह कब देंगे? तो हम सबको बाबा का सहयोग देना है ना, पवित्रता धारण करना। जैसे बाप सर्व समर्थ है तो बच्चों को भी मास्टर सर्व समर्थ बनना है। विनाश के पहले अगर स्नेह के साथ सहयोगी बनेंगे तो वर्षे के अधिकारी बनेंगे। विनाश का समय फल अभी आत्माएं पहचान लेंगे लेकिन वर्षा नहीं पा सकेंगे क्योंकि सहयोगी नहीं बन सकेंगे। पूरी दुनिया परमात्मा को पहचान लेगी, परमात्मा आया हुआ, लेकिन वो सहयोग नहीं दे पाएंगे, इसलिए वर्षा नहीं ले पाएंगे। आज हमारे पास समय है, हम सहयोग दे सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को परमात्मा की पहचान देनी है। कर्म बंधन शक्तिशाली है या ईश्वरीय बंधन? ईश्वरीय बंधनों को अगर तेज करो तो कर्म बंधन आप ही ढीले हो जाएंगे। बंधन से ही बंधन कटता है। जितना ईश्वरीय बंधन में बंधेंगे उतना कर्म बंधन से छूटेंगे। जितना वह कर्म बंधन पक्का है उतना ही ईश्वरीय बंधन को भी पक्का करो तो वह बंधन जल्दी कटेगा। बिंदु रूप में अगर ज्यादा नहीं टिक सकते तो इसके पीछे समय ना गवाओ। बिंदु रूप में तब टिक सकेंगे जब पहले शुद्ध संकल्प का अभ्यास होगा। अशुद्ध संकल्पों में से हटाओ। जैसे कोई एक्सीडेंट होने वाला होता है, ब्रेक नहीं लगती तो मोड़ना होता है। बिंदी रूप है ब्रेक। अगर वह नहीं लगता तो व्यर्थ संकल्पों से बुद्धि को मोड़कर शुद्ध संकल्पों में लगाओ। तब बिंदु रूप में स्थित हो पाएंगे। कभी कभी ऐसा मौका होता है जब बचाव के लिए ब्रेक नहीं लगाई जाती, मोड़ना होता है ना। सामने से कोई ट्रक आ रहा, ब्रेक नहीं लग रही, तो क्या करेंगे? अपनी गाड़ी को मोड़ लेंगे। तो बिंदु रूप में स्थित हो जाना है ब्रेक, कि हम बस बिंदु बन गए। लेकिन सामने तूफान है ना, कोई समस्या है, आ गए अचानक, हम बिंदु नहीं बन पा रहे तो ब्रेक नहीं लगा पा रहे तो मुड़ जाना है। यानी कि संकल्प को बदल देना है। व्यर्थ संकल्प ना चले, शुद्ध संकल्प आए। सारा दिन ये कोशिश करनी है। जब यह सब्जेक्ट पास करेंगे फिर बिंदु रूप में सहज स्थित हो जाएंगे। थैंक यू बाबा। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।